नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ भोजपुरी भाषा होने के नाते जब कोई बड़े लेवल पर जाती है तो उसकी चर्चा होना लाजमी है और उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। इस कड़ी में आज जो है चर्चा पवन सिंह को लेकर हो रही है। पवन सिंह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पवन सिंह जो हैं वो साहित्य आज तक के मंच पर गए थे। साहित्य आज तक जो है और साहित्यिक करता है जिसमें कि तमाम कलाकारों को बुलाता है, जिसमें कि सिंगर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, पोएट्स होते हैं, शायर होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं और गुरु जो सदगुरु जो मतलब जो प्रवचन वगैरह देते हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया जाता है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई सिंगर, पहला ऐसा कोई सिंगर है जिसको मंच पर बुलाया गया है। हालांकि इससे पहले हो सकता है कि मनोज तिवारी, मुझे एक्चुअली रिमाइंड नहीं है, बट फिर भी पवन सिंह जो है वो बने हुए थे और पवन सिंह को लेकर मैं चर्चा करूंगा। पवन सिंह जब मंच पर गए हुए थे तो लोगों का सवाल ये है कि पवन सिंह को क्यों बुलाया गया, खेसारी लाल यादव को क्यों नहीं बुलाया गया और बला 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 तमाम तरीके की बातें होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह जब गए थे तो मैं भी वहां पर गया हुआ था। ठीक है, मैं भी उस साहित्य आज तक के उस पे गया हुआ था जो लगा हुआ है वहां पे। तो मैंने एक देखा चीज कि मुझे जो है ये लगता है कि प्रोपेगेंडेड लगता है। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि प्रोपेगेंडेड लगता है क्योंकि पवन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अंत में जाते जाते चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर गए, यानी कि पॉलिटिक्स की बातें कर गए। और जो वहाँ पे चित्रा त्रिपाठी थी उन्होंने भी उस चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया। पॉलिटिसाइज इन सेंस ऑफ कहने का मतलब ये है कि गोरखपुर का नाम लेकर, योगी जी का नाम लेकर, मोदी जी का नाम लेकर पवन सिंह ने बखूबी खूबसूरत अंदाज में गाना गाया और उस गाना से लोगों में से तालियां भी बजवाई। इसके अलावा चित्रा त्रिपाठी ने भी नितिन गडकरी का नाम लिया और चुनाव को लेकर भी थोड़ी बहुत अंत में पता चला बात और बातें हुई। तो इससे ये लगा कि ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडेड है। मतलब मुझे लगा प्रोपेगेंडेड ऐसा कि जब आप मंच पे जा रहे हैं, एज आर्टिस्ट जा रहे हैं, देन व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? सिंपल चीज़ है, इट्स नॉर्मल चीज़। और पॉलिटिक्स के बारे में अगर बातें भी होती है देन व्हाई वी हैव टू टॉक लाइक द वन साइडेड। अब अगर वन साइडेड और ऊपर से चर्चा भी है आपकी कि भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक नया कद, एक अलग तरीके से पवन सिंह को परोसने के लिए, पवन सिंह को लोग देश जाने, पवन सिंह का छवि किस तरीके से अच्छे तरीके से बने कि जब आरा से उनको टिकट दिया जाए, कहीं से टिकट दिया जाए तो पवन सिंह जो है आसानी से चुनाव जीत जाए। कुछ इस तरीके का मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा है। बाकी खेसारी यादव नहीं गए तो कोई छोटी बड़ी बात इसमें कहने वाली कहीं नहीं है। खेसारी यादव भी बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, खेसारी लाल यादव तो चाहेंगे तो चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हालांकि जो भी है, पवन सिंह गए, अच्छी बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि साहित्य के मंच पर भोजपुरी कलाकारों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल परसेप्शन था कि अगर इस तरीके की बातें मंच पर हुई, क्योंकि मैं आई वॉज अवेलेबल देयर, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन से कि हाँ, पवन सिंह इज जस्ट compile and Pawan Singh is just preparing for the politics in 2020 and he just won the election in 2024। तो ये बेसिकली मेरा परसेप्शन था, पर्सपेक्टिव था। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इसको? ठीक है।